नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं और उनके बीच में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना। तो ये सेकंड चैप्टर जो आपका पॉलिनोमियल है उसका एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक पॉलिनोमियल है, उसका जीरोज निकालिए और साथ ही रिलेशनशिप को वेरीफाई करिए, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। उनमें पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स हैं, जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं, उनका रिलेशन जीरोज, उसके जीरोज से निकालना है। तो आपको हम पहले बता देते हैं कि कोई पॉलिनोमियल जो है उसका फॉर्म क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस एक्स स्क्वायर का ये जो ए है, ये इस ए को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, और ये सी जो है ये कांस्टेंट है ना। ये भी कोफिशिएंट है, ये एक्स का है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और एक्स का कोफिशिएंट है बी। तो ये पी ऑफ एक्स हम लोग लिखे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आपको करना क्या है। अच्छा, एक और चीज, रिलेशन कुछ ऐसा है, अल्फा और बीटा, मान लीजिए कि दो जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए, है ना। और अल्फा इंटू बीटा जो है वो हो जाएगा सी बाई ए। ये रिलेशन है, ठीक है। अल्फा बीटा अगर दो जीरोज हैं, दो जीरोज, क्योंकि जो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका मैक्सिमम पावर, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है, यानी कि डिग्री जिसका 2 होता है। इसमें डिग्री 2 है ना। एक्स का मतलब इसमें वेरिएबल एक्स है, तो उस एक्स का मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है, 2 है। तो ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ही मतलब जीरो पाए जाते हैं। जीरो क्या होता है, अब देखते हैं जीरो क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जीरो क्या होता है, हम लोग इसको इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। इसका जो रूट्स, इसके जो रूट्स निकलेंगे वो इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हो जाएंगे। रूट्स क्या निकलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो हम लोग पुट कर दिए। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x दोनों में से अगर हम लोग x कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ये इसमें से और इस, ये दो टर्म्स हो गए, इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 5 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम लोग x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि या तो ये जीरो होगा, क्योंकि दो यहाँ पर दो, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, दो टर्म्स हो गए। और ये दोनों टर्म्स मतलब एक तरह से जब आपस में इंटू कर किए जा रहे हैं तो इज इक्वल टू जीरो है। तो या तो ये वाला टर्म जीरो होगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो होगा, इनको हम लोग फैक्टर भी बोल सकते हैं, फैक्टर है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो क्या होगा, या तो x जो है -5 के इक्वल होगा, या फिर x जो है -2 के इक्वल होगा। तो ये क्या है, ये है आपका जीरोज, ये दोनों -5 और -2 ये दोनों इस इक्वेशन के जीरो हो गए, अरे सॉरी इस पॉलिनोमियल के। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 10, इसके दो जीरोज हो गए, एक
-5 और एक -2, तो इसको हम लोग अल्फा ले लेंगे और इसको बीटा ले लेंगे, अल्फा और बीटा। अब हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a है कि नहीं है। अल्फा यहाँ पर क्या है -5 और प्लस बीटा क्या है -2 इज इक्वल्स टू -b/a है कि नहीं। माइनस यहाँ पर b क्या था, यहाँ पर b जो है ये 7 है ना, तो यहाँ लिख देते हैं -7 अपन में a क्या है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 1, तो अपन में 1। अब ये -5 प्लस -2, -5 प्लस -2 ये दोनों मिला करके -7 हो गया, और ये -7/1 ये भी -7 हो गया, मतलब सही है ना। यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल्स टू -b/a है। ठीक, ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a के इक्वल है कि नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा क्या है -5 इंटू बीटा क्या है -2, और c यहाँ पर क्या था इस इक्वेशन में, अरे सॉरी इस पॉलिनोमियल में c क्या था 10, तो इज इक्वल्स टू ये 10 अपन में a था 1। तो अब हम लोग देखते हैं इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये -5 इंटू -2 ये 10 हो जाएगा, -2 प्लस और 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू ये 10/1 ये भी 10 है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a के इक्वल है। ये भी प्रूफ हो गया और ये भी प्रूफ हो गया, तो ये रिलेशन है। तो इस तरह से आप इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। और फिर अगले उसमें जो है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो जीरोज दिए हैं उन जीरोज का यूज करके हम लोग कैसे मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं आपको भेज दिए जाएंगे, है ना, उसके फोटोज भेज दिए जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।